हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि हम कल के वीडियो में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय भाग 1 देखे थे, जिसमें हमने मैप बनाया था और जिला काटे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। मैप के साथ साथ क्या करेंगे, जिला कब निर्माण हुआ उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि आपको मैप बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैप अगर बने रहेगा, आपके हाथ में प्रैक्टिस में रहेगा, तो क्या आप मेंस है ना, मेंस लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है। अगर आपसे मैप नहीं बनता तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। लगभग आपको समुद्री घोड़ा की तरह क्या बनाना है, मैप बनाना। आज मैप हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे, क्योंकि हम लोग आज जिला का निर्माण तो कल देख चुके हैं। आज केवल इसके अक्षांश बिंदु, देशांतर बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम छत्तीसगढ़ मान लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा 2 मिनट लगता है, संभाग भी काट देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ये हमारा बस्तर संभाग, फिर हमारा ये वाला रायपुर दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग। ये आपका यहाँ से देखेंगे तो ये दुर्ग, ये रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, ये आपको ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सरगुजा संभाग। चलिए, अब सबसे पहले हमने शुरुआत किए थे कहाँ से, ये दुर्ग, ये राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर कवर्धा, कवर्धा के नीचे बेमेतरा, बेमेतरा के बाद दुर्ग, फिर बालोद, ये आपका दुर्ग। ठीक है, चीजें आपको ट्रेस होनी चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ी थी। उसके जस्ट यहाँ पे देखते हैं, ये आपको खैरागढ़ हो जाएगा, नया जिला है खैरागढ़। यहाँ पे मोहेला मानपुर, एम लिखा हूँ। ठीक है, ये आपका सबसे पहले बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, इसको DH लिखता हूँ मैं, RPR, नीचे है गरियाबंद, GRB। ठीक है, फिर उसके ऊपर है MSD। ठीक, नीचे से देखते हैं, ये आपका कांकेर, ये इस पार्ट में नारायणपुर, ये आपका नारायणपुर है, नारायणपुर। इसके नीचे में है आपका बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर का ये वाला पार्ट आपका सुकमा, ये आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा का DH लिखता हूँ मैं, बाकी आप लोग कल देखे छो। उसके अलावा ऊपर का कोंडागांव, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, बस्तर कहलाएगा, ये आपका कांकेर। चीजें लोकेट होनी चाहिए आपके दिमाग में। यहाँ पे हम लोग मुंगेली, फिर ये आपका बिलासपुर, ऊपर कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा, रायगढ़, गोरेला, पेंडा, मरवाही, यह वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा, शक्ति, ये वाला पार्ट आपका सारंगढ़, ये सारंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रायगढ़, ये आपका जांजगीर चांपा, ये आपका शक्ति, ये आपका कोरबा, BSP, मुंगेली, और ये GPM, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, ये आपका पार्ट हो गया कोरिया का, ये सूरजपुर का, सूरजपुर, ऊपर वाले पार्ट को बलरामपुर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरगुजा, ये जसपुर। ठीक है, जसपुर, जसपुर के बाद यहाँ वाले पार्ट हमने 2 मैप बताए थे कि ये आपका अकॉर्डिंग टू राजपत्र, ये आपका अकॉर्डिंग टू चिप्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाला, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोरिया। ठीक, ऐसे हमारे 33 जिले बन गए। अब आज हम 33 जिले में सबसे पहले सामान्य परिचय में क्या देखेंगे, भौगोलिक विस्तार, सिनॉप्सिस। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आपके इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है, बाकी अभी आपको पुस्तक में भी होंगे, नीचे से लिखते हैं हमेशा 17:46 से, मतलब 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक, ये ऊपर बलरामपुर वाला तक। ठीक है, इसका यहाँ पे देखते हैं जो बीजापुर वाला है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसा लोकेट करते हैं, बड़ा सा, ये ऐसा कर लेते हैं। बीजापुर में है 80 डिग्री 15 मिनट से, जसपुर में आपका आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जसपुर। जसपुर में क्या है, 80 के बाद यहाँ 84, 80 15 से 84 25 तक, 84 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, मतलब हमने अक्षांशीय विस्तार में क्या लिखेंगे,
17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखता हूं मैं, उत्तरीय अक्षांश। और देशांतरी में क्या लिखेंगे हम लोग, 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, हमने क्या पढ़ा, अगर पृथ्वी पढ़े, ये हमारा भूगोल है, भूगोल मतलब ये पृथ्वी, ये बीचों बीच वाला आपका क्या कहलाता है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको लोग क्या बोलते हैं, विषुवत, विषुवत हो गया। नीचे 23.5 में हमारे पास क्या है, मकर, और ऊपर 23.5 में हमारे पास क्या है, कर्क। क्लियर है। लेकिन एक बात बताइए, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें कोण क्यों नहीं बनता, इसमें तो कोण नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, याद रखिए 17 डिग्री अगर मैंने लिखा है, 17 डिग्री और 46 मिनट, तो कुछ कोण की बात हुई, जैसे कि मैं 90 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 35 डिग्री, ये डिग्री इन द सेंस क्या होता है, कोण होता है। आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, ये जो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा में इस प्रकार से हमारा भारत स्थित है। ठीक है, भारत के अगर हम लोग देखें तो 8 4 मतलब 8 डिग्री अगर हमारा भारत है, हमने भारत को देखा, ये भारत का छोटा सा मैप बना देता हूं मैं, ये भारत के मैप में ठीक है, भारत में किस प्रकार होगा, ये 8 4 से मतलब नीचे क्या रहता है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 4 से 37 6, 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर क्या रहेगा 68 7 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25 तक। मतलब क्या दिया है, 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25। अभी 8 9 10 11 12 13 14 जाते जाते यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, 17 डिग्री 46 मिनट। तो ये 17 आखिर कोण में आता कैसे है, इसको देखिएगा। हम लोग जो पढ़ते हैं वो काउंट करके नहीं होता, क्या होता है, यहाँ पे विषुवत से एक रेखा मापी जाती है, जिससे ये इस प्रकार का कोण बनता है, अर्थात भारत का कोण क्या बनता है यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है, ये ऐसा कोण बनता है। उसके ऊपर में क्या बनता है, यहाँ से ऐसा कोण बनेगा, कैसे कोण बनेगा, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, अब यहीं पे बीचों बीच अगर हमारे पास छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ थोड़ा सा, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा, ये 17 डिग्री 46 मिनट, मतलब तिरछा कोण बनता है। इस बात को याद रखिएगा, पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि बीच में डिग्री क्यों लिख रहे हैं भाई, हम डिग्री क्यों लिख रहे हैं, मिनट बस लिख रहे तो ठीक है, ये तो पॉइंट में लिखते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा ये। यहां विषुवत के बीच से कोण बनाते हैं कौन, भारत का दक्षिणी हिस्सा, वैसे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। क्लियर है। इस प्रकार हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। हम याद करने की दृष्टि से क्या करते हैं, 17 46 से 24 5 80 15 से 84 25। ठीक, अब छत्तीसगढ़ का 4 बिंदु, मतलब ये 1 2 3 4 चारों बिंदु देखते हैं कहां कहां पर क्या मिले हैं। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको उत्तर, ये आपको उत्तर हो गया, दक्षिण, दक्षिण ये आपका पूर्व, और ये पश्चिम। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का 17 डिग्री 46 मिनट कहां पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, तो आपको दक्षिणी बिंदु बोला जाएगा उस चीज को। ठीक है, पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाएगा 80 15 कहां पे है, तो पश्चिमी बिंदु कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं इस मैप में काटूं तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या कहलाएगा, पूर्व से पश्चिम, और यहां से लेकर ये क्या कहलाएगा आपका, उत्तर से दक्षिण। ठीक, उत्तर में सबसे उत्तरी जिला हमारे पास क्या रहेगा, बलरामपुर। दूसरे इंग्लिश लिखता हूं मैं, अगर चीजें समझ नहीं आई तो मेरे वाइस सुनिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उत्तर में क्या है, बलरामपुर। बलरामपुर में एक जगह जिसका नाम है रामानुजगंज, और रामानुजगंज में भी एक जगह है जिसका नाम है सुंदरी गांव। गांव का नाम क्या है, सुंदरी। उत्तर में क्या है, सुंदरी। अब क्वेश्चन सीजीपीएससी डीप करते, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं।
दक्षिण में क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए दक्षिण में सबसे नीचे क्या है, सुकमा। सुकमा के पास एक जगह है जिसका नाम है कोंटा, सुकमा का कोंटा। ठीक, अब वैसे पूर्व में देखते हैं, पूर्व में जसपुर जिला का जसपुर नगर, क्योंकि जसपुर नगर मुख्यालय है ना जसपुर जिला का, उसका एक स्थान जिसका नाम है गिरला गांव। गांव का नाम क्या है, गिरला। पश्चिम में देखते, पश्चिम में बीजापुर में पढ़े हम लोग, तो बीजापुर का भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम का क्या, भद्रकाली। ठीक, अब हमारे पास 4 बिंदु भी, मतलब डिग्री भी मिल गया, 4 स्थान भी मिल गए। क्या क्वेश्चन पूछा, 80-15 कहाँ स्थित है, तो अगर बीजापुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, भोपालपट्टनम नहीं तो भद्रकाली। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ का सुदूर पश्चिमी सिरा कहाँ स्थित है, बीजापुर में स्थित है। दक्षिण को पूछा जाएगा तो सुकमा के कोंटा में स्थित है। क्लियर है यहां तक। ये हमारा क्या हो गया, सामान्य परिचय अक्षांश देशांतर विस्तार। अक्षांश देशांतर में 2 चीज और पढ़ते हैं, एक है हमारा कर्क रेखा और एक आपका IST इन द सेंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ठीक चलिए, तो कर्क रेखा को देखते हैं। कॉमन सी बात है, कर्क रेखा में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कहां से गुजरते हैं, 4 जगह से। मनेन्द्रगढ़, इसको आप डील करके लिख सकते हो ना, मनेन्द्रगढ़ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जनकपुर, कोरिया, फिर आपके पास कहा सूरजपुर, फिर आपका क्या हो जाएगा, बलरामपुर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब IST देखेंगे। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने ये मैप में पढ़ने के लिए ऐसा बना दिया, लेकिन अगर हम सूरजपुर को देखें तो सूरजपुर हल्का सा ऐसा कवर करता है किसको, कोरिया को। ठीक है, अब इसके पढ़ने के 2 तरीके, फिर से वही बोलूंगा, चिप्स का डाटा और मैप का डाटा। तो मैप में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, 3 जिला हो गया, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, यहाँ पे शक्ति मैंने बोलना भूल गया था। क्या बोले लोग, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, महासमुंद, गरियाबंद। ये कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर चिप्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, चिप्स का जो मैप है उसके हम लोग IST बनाए, तो क्या होगा, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, महासमुंद, गरियाबंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको ऑप्शन देखकर समझ आना चाहिए कि किसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, जिला का गठन भी देखेंगे। ठीक, यहां तक नोट करिएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करते रहिए, या तो साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे थोड़ा सा जिला का निर्माण या जिला विभाजन। ठीक है, अपन ईयर वाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर लिखेंगे 1861। 1861 3 जिले बने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए 2, रायपुर और बिलासपुर। 1861 में एक्चुअल में क्या होता है, छत्तीसगढ़ एक जिला बनता है, एक संभाग बनता है जिसका मुख्यालय रायपुर, और ये क्या बनेगा, बिलासपुर और संबलपुर बनता है। ठीक है, 1861 के बाद बनेगा 1906, 1906। 1906 में हमारे पास बन जाता है दुर्ग। ठीक है, फिर 1906 के बाद 1948 में 3, सबसे पहले बस्तर, फिर आपका रायगढ़, उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका सरगुजा। ये तीनों देसी रियासत थे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 1973, इसमें बनेगा दुर्ग से कटकर राजनांदगांव। क्लियर है, 1861, 1906, 1948, 1973। 1973 के बाद हमारे पास आ जाएगा 1998।
1998 में 9 जिले, 1998 में 9 जिले। ठीक है, अब 9 जिले में क्या क्या बनेगा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग अगर नीचे से देखें तो नीचे में हमारे पास दंतेवाड़ा, पहला दंतेवाड़ा, दूसरा कांकेर, ठीक है, कांकेर के बाद यहाँ पे धमतरी, धमतरी के बाद महासमुंद, दुर्ग संभाग में केवल एक बनता है जिसका नाम कबीरधाम, कबीरधाम, कबीरधाम के बाद यहाँ पे जांजगीर चांपा बनेगा, फिर कोरबा, कोरबा के बाद कोरिया, कोरिया के बाद इधर जसपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिले आपके 1998 में। इसके भी ईयर बोलते हैं जैसे कि महासमुंद, कबीरधाम और आपका महासमुंद, कबीरधाम और आपका किसका कोरबा का, ये कब बना था 6 जुलाई को। उतना डीपली डेट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पूछता, आप पुराने क्वेश्चंस देख लेंगे। 98 के बाद आपका क्या हो जाएगा 2007, 2007 इसमें 2 जिला, एक आपका नारायणपुर, एक आपका बीजापुर। अगर आपको और डील से डेट में पढ़ना तो बताइएगा, मैं आपको डील से भी पढ़ा दूंगा एक एक डेट को किससे क्या कटा करके। ठीक है, हम लोग प्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हमको प्री की तैयारी करने इसलिए इस हिसाब से। यहाँ पे क्या बनेगा नारायणपुर और किससे बनेगा और क्या बनेगा बीजापुर। क्वेश्चन जहां पे आएगा वहां से ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। इसके 2007, 2009 के बाद क्या, 2007 के बाद क्या है 2012, सॉरी 2012 में फिर से 9 जिले। 2012 में क्या क्या बनेगा सबसे पहले देखते हैं, आप चाहो तो कोड के माध्यम से रट सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे सूरजपुर बनेगा, दूसरा बलरामपुर, दूसरा बलरामपुर, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बनेगा मुंगेली, ठीक है, मुंगेली, मुंगेली के बाद और क्या बनेगा आपके पास, मुंगेली बनेगा ना यहाँ पे। फिर इसके यहाँ ये वाले भाग में ये बेमेतरा, ये आपका बालोद, ठीक है, यहाँ पे बलौदा बाजार, यहाँ पे गरियाबंद, गरियाबंद के बाद और क्या बनेगा, यहाँ पे कोंडागांव बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा सुकमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर है। पिछले टाइम इसमें एक बना था, इसमें इस बार एक बना है, ठीक। हम लोग इसको कोड पढ़ते थे बागमू बेसु बल बलो सुको करके, ठीक। 2012 के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे 2020। 2020 में बना हमारे पास गोरेला पंडा मरवाही, 10 फरवरी 2020 को बना क्या गोरेला पंडा मरवाही GPM, ठीक। अब इसके बाद जो है उनका हम लोग बकायदा डेट और ईयर एक साथ करते हैं। ऊपर मैं इसको रफ करता हूं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास 4 जिले पहले लिखते हैं जिसका घोषणा हुआ था। एक काम करते हैं, जिला लिखते हैं हम लोग सबसे पहले मनेंद्रगढ़, अपन इसको काम करते हैं सबसे पहले 23-24 टाइप से कर लिखते हैं। सबसे पहले हमारा ये GPM कौन से नंबर का बना 28वां जिला है, ये आपका 28वां है, ठीक है। तो 29वां, 30वां, 31, 32 और 33, ठीक है। तो 33वां जिला हमारा क्या है, 33वां जिला हमारा शक्ति है, ठीक है। 32वां जिला 33, इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेरा मोहला, मोहला मानपुर वाला हो गया 29वां। 30वां आपका सारंगगढ़, सारंगगढ़। 30 का 31 में आपका क्या आ जाएगा फिर से खैरागढ़, खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ के बाद यहाँ आपका आ जाएगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ये आपका 33 जिला हो गया। अब 33 जिले में, 33 जिले में आपके पास निर्माण का अगर हम लोग डेट देखें, ठीक है, तो ये हमारा सबसे ये तीनों बना है एक साथ, ये तीनों बना है एक साथ, उसके बाद ये दोनों बना है एक साथ, मतलब ये तीनों बना है आपका 1 सितंबर और ये दोनों बनाएगा 8 सितंबर, 8 सितंबर को, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, इनकी अगर घोषणा को देखा जाए, घोषणा को, तो घोषणा आपके पास हुआ है घोषणा, ठीक है। घोषणा में 1 2 3 और 4, इन चारों का घोषणा कब से हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2021, ठीक। अब खैरागढ़ की घोषणा कब हुई, खैरागढ़ उपचुनाव के बारे में हमने सुना, तो खैरागढ़ की घोषणा हुई थी 16 अप्रैल को,
16 अप्रैल को। बाकी सब हो गया आपका, ठीक। तो हमको घोषणा के अलावा क्या याद रखना है, इसको निर्माण का डेट याद रखना है, 1 सितंबर 8 सितंबर करके, ठीक है। ये आपका जिला का पूरा डेट हो गया। अब थोड़ा सा 5 मिनट क्या देखेंगे हम लोग, संभाग का डेट देखेंगे। क्या देखेंगे, संभाग का डेट। संभाग 5 है और पांचों का डेट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला 1862, 1956, 1981, 2008, 2013, ठीक। अब ये 5 संभाग का डेट हो गया। डेट को पहले अपन ईयर को याद करते हैं, फिर लिखेंगे इसके सामने। हमारा रायपुर बना 1861 में, संभाग कब बन गया, 1862 में। 1956 में बना हमारा बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। 81 में बस्तर संभाग, 2008 में सरगुजा संभाग और आपका 2013 में दुर्ग संभाग। बस इतना ही याद रखिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रायपुर में कितने जिले, इसमें कितने जिले। तो रायपुर में हमारे पास अब कितने जिले हो गए, केवल 7 जिले। बिलासपुर में 8, बस्तर में 7, सरगुजा में ये आपका 6 हो जाएगा ना, ठीक है। दुर्ग में 1 2 3 4 5 6 7, दुर्ग में भी आपके पास 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सरगुजा में 6, बिलासपुर में 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये आपके टोटल 33 जिलों का हिस्ट्री है, ठीक। ये 5 है ना, गलती 7 लिखा गया है, ये 5, ठीक है। ये आपका आज जिला निर्माण संभाग। कल ये हम लोग कल लैंड लॉक भी देखे थे, पड़ोसी राज्य भी देखे थे। पड़ोसी राज्य में फिर से वही जसपुर से लेकर कहाँ तक, सुकमा तक आपका क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। फिर ये जो सुकमा है उसके नीचे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सुकमा से लेकर कहाँ तक आपका, बीजापुर तक, बीजापुर तक यहाँ फिर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। बीजापुर से राजनांदगांव तक क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। राजनांदगांव से लेकर कहाँ तक, बलरामपुर तक आपका एमपी। बलरामपुर के ऊपर में यूपी, बलरामपुर के इस प्रकार झारखंड, कहाँ तक, जसपुर तक। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा मैप हो गया, ठीक है। ये आज हमने क्या देख लिया, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट कर लिया। अब सामान्य परिचय के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इसका प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन का थोड़ा सा हिंट देता हूं। 4 प्रादेशिक विभाजन में बांटते हैं, 4, जिसमें से पहला है ये वाला पार्ट हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये आपका क्या हो जाएगा, जसपुर पाट प्रदेश। ये पूरा ले लो मोहला मानपुर को छोड़कर। मोहला मानपुर को छोड़कर बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। और लास्ट वाला क्या कहलाता है आपका, बघेलखंड का, सॉरी, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।